दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो डायरेक्टली आपके वोट की पावर से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसी गेम है जिसमें रूल तब से बन रहे हैं जब से इंडिया आजाद हुआ। तो चलते हैं सीधे पॉइंट पर। सोचो एक सेकंड के लिए, अगर साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, बढ़ाया अपने लोगों को और रिवॉर्ड मिला उन्हें कि उनकी सीट्स कम हो जाएंगी पार्लियामेंट में। सुनने में गलत लगता है ना, लेकिन एग्जैक्टली यही होने वाला है। और इसी के साथ जुड़ी है एक और कहानी, वुमेन्स रिजर्वेशन की, जो पास तो हो गई लेकिन लागू कब होगी वो भी एक पजल है। आज दोनों को एक साथ समझेंगे। पहले बेसिक समस्या है, डिलिमिटेशन का मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीट्स की बाउंड्री दोबारा खींचना। सीधा मतलब कौन सी जगह से कोई सीट्स होंगी ये डिसाइड करना। अब ये कब हुआ है? पहले 1952, 1963, 1973 और फिर 2002 में। 2002 के बाद से रोक दी गई थी 2026 तक के लिए। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होंगी तो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी सीट्स ज्यादा होंगी। अब इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ बढ़ती है? नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। और कम कहाँ बढ़ती है? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मतलब डायरेक्टली बोलूं तो साउथ ने अपनी पॉपुलेशन संभाली और अब उन्हें पनिशमेंट मिलेगी कम सीट्स के रूप में। ये बात साउथ इंडिया के लीडर्स को बहुत ज्यादा चुभती है और ऑनेस्टली थोड़ी सी बात तो सही भी लगती है। अब ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, नंबर्स देखते हैं। अभी लोकसभा में 543 सीट्स है। एक्सपर्ट्स का कहना है डिलिमिटेशन के बाद ये बढ़ के 753 तक जा सकती है, मतलब 210 नई सीट्स। अब अगर ये सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है तो नॉर्थ इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा और साउथ के स्टेट्स जो पहले से अंडर रिप्रेजेंटेटेड फील करते हैं वो पीछे चले जाएंगे। तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस ने खुल के कहा है ये हमारे साथ नाइंसाफी है। केरला ने भी ये चिंता जाहिर की है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब एक ही बात कह रहे हैं। और ये सिर्फ सीट्स का सवाल नहीं है, ये पावर का सवाल है। पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स मतलब ज्यादा आवाज मतलब ज्यादा फंड्स, ज्यादा पॉलिसीज, ज्यादा इन्फ्लुएंस। तो समझो स्टेक्स बहुत बड़े हैं। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। 2023 में ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। बड़ी खबर थी, बहुत लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। बिल क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। अभी लोकसभा में रफली 15% ही महिलाएं हैं। अगर ये बिल लागू हुआ तो नंबर्स ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन बिल में लिखा है कि ये तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन होगा। मतलब जो डिलिमिटेशन अभी होने वाला है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वुमेन्स रिजर्वेशन भी नहीं आएगी। तो दोनों चीज एक दूसरे से बनती है, एक के बिना दूसरा नहीं। और डिलिमिटेशन के प्रोसेस सेंसस से शुरू होता है जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब असली लागू होने की बात 2029 इलेक्शन से पहले मुश्किल लगती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो 2034 तक भी बोल रहे हैं। अब थोड़ा पॉलिटिक्स भी देख लेता है, क्योंकि बिना इसके ये पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। बीजेपी के लिए डिलिमिटेशन फायदेमंद है। उनका पेस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, ज्यादा सीट्स मतलब ज्यादा पावर। ऑपोजिशन स्पेशली साउथ इंडियन पार्टीज इनका अगेंस्ट है। उन्हें डर है कि उनकी आवाज और कम हो जाएगी। वुमेन्स बिल के बारे में सब पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं है, जो एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। कई पार्टीज चाहते हैं कि ये वुमेन रिजर्वेशन में भी ओबीसी और SC/ST वुमेन के लिए अलग कोटा हो। तो एक बिल जो सुनने में एक जैसा लगता है, एक्चुअली अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों, डिलिमिटेशन और वुमेन्स कोटा एक सिंपल टॉपिक नहीं है। एक ऐसा मीज है जिसमें सीट्स है, पावर है, जेंडर है, रीजन है और पॉलिटिक्स है, सब एक साथ। और ये मेज डायरेक्टली डिसाइड करेगा आने वाले 20-30 सालों में इंडिया कैसे चलेगा, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, किसका वोट ज्यादा काउंट करेगा। अगर ये वीडियो काम की लगी तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो पॉलिटिक्स को बोरिंग समझते हैं, क्योंकि बोरिंग नहीं है, ये हमारे घर तक आने वाली चीज है। चैनल पर बने रहो, अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है।